जय माता दी। जय माता दी। तो आज आप हमारे दर्शकों से अपने बेबी की स्टोरी शेयर करने वाले हैं। हाँ जी, और कितने साल बाद हुआ बेबी आपको? मुझे शादी के 10 साल बाद बेबी हुई है। हाँ जी। और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट दिया आपने? मैंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिया, तो डॉक्टर बोलते थे कि प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बट बेबी कंसीव नहीं हो रहा था फिर भी। ठीक है। तो सिमसा माता के बारे में कैसे पता चला? सिमसा माता का जैसे मैं यूट्यूब से देखती रहती थी, यूट्यूब से मैं काफ़ी सर्च करती रहती थी, तो मुझे पता चला कि हिमाचल में एक ऐसा कोई मंदिर है सिमसा माता का, जहाँ पे मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, लेडीज़ वहाँ पे लेटती है तो माता सपने में कोई फल देती है। तो ऐसा मैंने यूट्यूब से देखा था। ठीक है। तो मतलब मुझे फिर लगा, मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर वो वही माता की जो पिंडी है और माँ दुर्गा के रूप में मुझे वो मेरे सपने में भी दिखने लग गई। तो मुझे लगा कि शायद माता संकेत दे रही है कि यहाँ पर आना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड से बात की और हम लोग वहाँ पर गए। कौन से ईयर में गए थे आप? हम लोग 2019 में गए थे वहाँ पे। और बेबी कब हुआ? और बेबी 2021 में हुआ है। ठीक है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो मतलब वहाँ पे जैसे जाके लेटना होता है मंदिर में, और जिसकी किस्मत में संतान होती है माता रानी उसको सपने में फल देती है। तो मतलब जैसे मैं वहाँ पर लेटी, मैं 7 दिन मंदिर में लेटी, कुछ खाना नहीं होता है और 365 सीढ़ियाँ नीचे जाना होता है सुबह को नहाने के लिए। फिर वहीं से नीचे से जल लेके आना होता है और वही जल को पीना होता है। तो मैं 7 दिन वहाँ पे लेटी, तो माता रानी ने मुझे फल फ्रूट दिखाने शुरू कर दिए थे, तो मैं समझ गई थी कि हाँ मतलब मेरी किस्मत में संतान है। तो लेकिन जब 5 दिन हुए तो माता रानी ने मेरे को हरी मिर्च और प्याज देनी चाहिए। तो मैंने सपने में ही पता नहीं क्या हुआ कि वो सपने में ही माता से ऐसे बोल दे कि नहीं माँ मेरे को प्याज नहीं चाहिए, हरी मिर्च तो मैं ले लूंगी लेकिन मेरे को प्याज नहीं चाहिए। तो वो माता रानी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, मतलब मेरे को उनका हाथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब मतलब फिर भी मेरे को बहुत सारी सब्जी वगैरह दिखाई देती रही, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको जो फल फ्रूट दिखाई दे रहे हैं वो माता आपको किसी औरत के रूप में, कोई भी मतलब लेडीज के रूप में, जैसे आपकी देवरानी होगी, जेठानी होगी, या कोई भी लेडीज आपको दिखाई देगी, जब वो आपको आपकी झोली में देगी या आपके हाथ में कोई फल देगी तब वो माना जाता है। तो मुझे फल तो दिखाई दे रहे थे बट ऐसे झोली में हाथ में नहीं दे रही थी माता रानी। उसके बाद जब 7 दिन हो गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मंदिर से उठ गई थी। तो एक मतलब पंडित जी हैं, हम उनके घर पे रुके हुए थे, मंदिर के सामने ही है उनका घर। तो वहाँ पे जब जैसे मैं लेटी थी, मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी मतलब मैं काफ़ी मानती हूँ, माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी मतलब मैं काफ़ी मानती हूँ माता को शुरू से ही, और मैं मुझे खाली हाथ मत भेजना। तो वहाँ पर मुझे माता रानी ने सुबह के 5 बजे मतलब सपने में दर्शन दिए, उनके हाथ मुझे दिखाई दिए मतलब कोई लेडीज़ के रूप में, और उन्होंने मेरी झोली में भिंडी दी। तो ठीक मैंने है। पंडित जी को बताया कि मुझे ऐसे मतलब मेरी झोली में भिंडी दी है माता रानी ने। तो पंडित जी ने बोला कि आपका सपना हो गया है, अब ये सपना माना जाएगा। तो वही मुझे भिंडी दी थी फिर सपने में। ठीक है। फिर आपने भिंडी का परहेज किया? मैंने भिंडी का परहेज किया, भिंडी नहीं खाई। तो मंदिर से आने के 11 महीने बाद मेरे को बेबी कंसीव हुई, और 2021 में 26 मई 2021 को मुझे बेबी हुई है, बेटी बहुत हुई अच्छी है। बात है। बहुत खुशी की बात है। तो आप बाकी जो लोग हैं जो संतान के लिए परेशान हो रहे हैं तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बेबी कंसीव नहीं होता है, बेबी नहीं होता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको सिमसा माता ज़रूर जाना चाहिए। और आजकल तो अभी हम बेटी का वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने गए थे, जैसे भिंडी चढ़ानी होती है। अभी 26 तारीख को मेरी बेटी 1 साल की हुई है, तो मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारी लेडीज़ थी जिनको माता सपना दे रही थी, और वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। मतलब मैंने वहाँ का चमत्कार देखा है खुद, मतलब इतने डॉक्टर्स को दिखाया और कभी बेबी कंसीव नहीं हुआ। 10 साल बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ वहाँ से आने के बाद। और जो भी मतलब जैसे जो भी प्रेगनेंसी टाइम था उसमें भी माता मेरे को सपने में दर्शन देती रहती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली होती थी तो बहुत सारे संकेत दे देती थी। तो ये सब कुछ मतलब झूठ नहीं है, बिल्कुल रियल है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे माता रानी के आशीर्वाद से बेटी हुई है। तो बिल्कुल माता रानी के द्वार पे जाना चाहिए, अगर कोई उनको मन से मानेगा, उनकी पूजा करेगा और मतलब अपनी मन्नत लेके जाएगा तो ज़रूर पूरी होती है। मेरी तो हुई है और मुझे पता है कि बहुतों की हुई है। मेरे साथ में 3-4 लेडीज़ और थी, उनमें से 2 लेडीज़ को और को बेटी हुई है, एक को बेटा हुआ है। तो
बिल्कुल, किसी को शादी के 17 साल बाद, किसी को शादी के 20 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 8 साल बाद, तो बिल्कुल सिमसा माता जाना चाहिए। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी।